अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अचारों में से लसूड़े का अचार बहुत ही मज़ेदार होता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अपने घर में सरसों के तेल से तैयार किए हुए लसूड़े के अचार का जो मज़ा होता है ना, वो बाजार के अचार का हो ही नहीं सकता। गुठली के बगैर और गुठली के साथ इसे कैसे बनाया जाता है और कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो अचार हमारा सालों ख़राब नहीं होगा, ये सारा कुछ आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा लसूड़ों का अचार। अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 किलो लसूड़े और आप देख सकते हैं कि ये अभी डंडियों समेत हैं। इनकी डंडियों को अभी हमें बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। सबसे पहले इन्हें अच्छा सा वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए बेहतर है कि एक बड़े पैन में आप पानी लें और उसके अंदर इनको डिप कर दें। थोड़ी देर इनको डिप रहने दें, उसके बाद पानी को 2-3 दफ़ा चेंज करें। आप देखेंगे कि बहुत सारी मिट्टी इनके ऊपर से उतरेगी और इसके साथ क्योंकि इन पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है तो इसलिए इनको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। इस 2-3 दफ़ा मैंने इनका पानी चेंज किया और अब ये बड़े अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एक पैन में लिया है पानी। पानी इतना होना चाहिए कि लसूड़े उसमें अच्छे से डिप हो जाएं और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाली है हल्दी। हल्दी से लसूड़ों का कलर बरकरार रहेगा। इसको कर लिया मिक्स और पानी के गर्म होने पे इसमें मैंने डाल दिए थे लसूड़े। उतने ही डालें जितने के जो आपने पानी लिया हो उसमें डिप हो पाए। तो हल्का सा इन्हें मिक्स करने के बाद ऊपर से मैंने कवर कर दिया था। अब इन्हें हमें कितनी देर बॉईल करना है, इतनी देर जितने में ये 50% डन हो जाएं। यानी हल्के से जब ये सॉफ्ट होंगे तो हम इन्हें बॉईल करना बंद कर देंगे और इस तरह से इनका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। बॉईल करने पे इनका कलर ग्रीनिश से येलोइश की तरफ चला जाएगा और जब आप इन्हें दबाएंगे तो हल्के से ये दबने लगेंगे। बस इस पॉइंट पे आपको फ्लेम को कर देना होता है बंद और इन्हें कर लेना होता है ड्रेन। टोटल जब पानी में बॉईल आना शुरू हुआ तो उसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इन्हें बॉईल किया था। तो अब इन्हें ड्रेन कर लिया है। आप देख लें कि इनकी डंडियाँ अभी साथ ही हैं, डंडियों को मैंने रिमूव नहीं किया। आपने भी किसी सूरत भी डंडियों को पहले रिमूव नहीं करना, अदरवाइज जब आप इन्हें बॉईल करेंगे तो ये लेस छोड़ देंगे और आपका अचार टोटली खराब हो जाएगा। तो पानी को ड्रेन करने के बाद आपने एक साफ चादर के ऊपर इन्हें फ़ैन के नीचे फैला देना है। अब इस पॉइंट पे आपने इन्हें धूप में खुश्क नहीं करना। फ़ैन के नीचे ही आप फैलाएंगे तो 2-3 घंटे में इनका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये ड्राई होने लगेंगे। डंडियाँ अभी भी साथ ही हैं, यानी या इनकी जो कैप्स हैं वो अभी भी साथ हैं। तो इस तरह फ़ैन के नीचे मैंने इन्हें तकरीबन 2 से 3 घंटे फैलाए रखा था। अब ये फुली ड्राई हो गए हैं। अब क्या करना है कि इनकी कैप्स को हम कर देंगे रिमूव। इस तरह से सारे लसूड़ों की कैप्स को हमें हटा देना है। मुझे ये काम करते हुए कोई 1 घंटा लग गया था क्योंकि 5 किलो लसूड़े थे और सारों की कैप्स को मुझे हटाना था। तो इस तरह से सारे लसूड़ों पर से अब कैप्स उतर चुकी हैं और अब जी आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लसूणों को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है क्योंकि 3 किलो मैं गुठली समेत अचार तैयार करूंगी और तकरीबन 2 किलो का मैं बगैर गुठली के तैयार करूंगी। तो ये तकरीबन कोई 2 किलो के करीब लसूड़े हैं और इनमें अब हमें डाल देना है नमक। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। नमक और हल्दी डालने से अगर कोई इनके अंदर मॉइस्चर रह गया हो तो वो फुली रिमूव हो जाता है और इस तरह से हमारा अचार ख़राब नहीं होता। तो हल्दी और नमक लगा के इनको अच्छे से मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद इन्हें कपड़े से कवर करके मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन 24 आवर्स के लिए इन्हें मैंने इसी तरह से रहने दिया था। दरमियान में एक दफ़ा मैंने इन्हें दोबारा से इस तरह से हिला दिया था ताकि हल्दी और नमक अच्छे से इन पे लग जाए और फिर इसी तरह से कवर करके छोड़ दिया था। 24 आवर्स के बाद जी इन्हें मैंने किया है ड्रेन और आप देखें कितना पानी है जो इन लसूड़ों ने छोड़ा हुआ है। तो पानी को ड्रेन करने के बाद दोबारा से स्ट्रेनर के अंदर मैंने इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ा था ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी और मॉइस्चर जो इनमें है वो भी अच्छे से निकल जाए। इसके बाद कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल और इस तेल को हमें अच्छे से पहले गर्म होने देना है। इससे एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, कोई इम्प्योरिटीज़ हों तो वो भी जल जाती हैं और जब ये अच्छा गर्म हो गया तो फिर फ्लेम को मैंने बंद करते हुए इसके अंदर लसूड़े डाले थे ताकि एकदम से जल ना जाएं और फिर जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ लसूड़ों के डालने पे तो दोबारा से फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। 5 किलो लसूड़े थे तो मैंने इन्हें हाफ करके फ्राई किया था। और कितनी देर फ्राई करना है, बस 2 से 3 मिनट गर्म ऑयल में डालने के बाद इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने पे ये हल्की हल्की लेस छोड़ेंगे, तो जब लेस इनकी थोड़ी ख़त्म हो जाए और इनकी स्किन पे हल्की सी झुर्रियाँ नुमाया हों तो आपने इन्हें निकाल लेना है। तो टोटल 2 से 3 मिनट काफ़ी रहेंगे इनको फ्राई
फ्राई करने के लिए। तो बस ये देखिए अब मैंने लहसुनों को ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अभी इन लहसुनों को हमें फुली ठंडा होने देना है, उसके बाद इन पर मिसाले लगाते हैं। तो जितनी देर में ये फुली ठंडा होते हैं हम अचार का मिसाला तैयार कर लेते हैं। अभी जो मैं आपको मिकदार बताने लगी हूँ मिसालों की, वो 3 किलो लहसुनों के लिए काफ़ी रहेगी। तो 5 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए हैं, 5 टेबलस्पून ही मैंने लिए हैं जी मेथरे, जिसको मेथी दाना भी बोलते हैं, और तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून ही कलौंजी ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने लिए है साबित काली मिर्च, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है राई दाना। मुझे अचार के अंदर मिसाला ज़्यादा हो तो वो पसंद है, इसलिए अगर आप चाहें कि मिसाला थोड़ा कम हो तो फिर आप सौंफ और मेथी दाना 4 टेबलस्पून ले लें, काफ़ी रहेगा। अब लेंगे एक पैन के अंदर डालेंगे सौंफ, उसके साथ ही डाल देंगे ज़ीरा और साबित काली मिर्च। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि जो मॉइस्चर वगैरह होता है ना मिसालों में वो ख़त्म हो जाए। अगर आप धूप में खुश्क कर लें तो फिर बेशक आप ड्राई रोस्ट ना करें। तो जब इनकी हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो आपने फ्लेम को कर देना है बंद, बहुत ज़्यादा आपने इन्हें जला नहीं देना। और जब इन मसालों की हल्की खुशबू आने लगी तो इनके अंदर मैंने बाकी के जो मिसाले थे यानी मेथी दाना, कलवंजी और राई दाना उसे शामिल किया, साथ ही फ्लेम कर दिया था बंद। और अब बस इस गर्म पैन के अंदर हम इनको थोड़ी देर मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। और जब मिसाले ठंडे हो जाएंगे तो ठंडा होने पे एक हिस्सा मिसालों का लेके इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, बस दरदरा सा हमें इन्हें ग्राइंड करना है, पाउडर नहीं बनाना। बस फ्यू सेकंड से मैंने मशीन चलाई और ये दरदरे ग्राइंड हो गए और इनको साबित मिसालों के साथ ही मैंने शामिल कर दिया। अब कुछ डालेंगे पाउडर मिसाले। तो पाउडर मिसालों में सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने डाली है 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, वो मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और फिर जी इसमें मैंने ऐड किया है नमक, जो कि है 2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून इसमें डाली है हल्दी। हल्दी और नमक मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि ऑलरेडी भी हम लहसुनों पे हल्दी और नमक लगा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसलिए नमक नहीं डालेंगे। कुछ लोग अचार में नमक ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं। मुझे नॉर्मल ही अचार में नमक पसंद है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला। अच्छे से साबित और पाउडर मिसालों को मिक्स कर लेंगे और ये जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार का मिसाला अब हुआ है तैयार। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं गुठली के साथ और गुठली के बगैर दोनों तरीकों से अचार तैयार करूंगी। तो पहले ये 3 किलो जो लसूड़े हैं इन्हें मैं गुठली के साथ ही तैयार करने लगी हूँ। तो इनको मैंने पहले आधा किया है और आधे लसूड़ों के ऊपर ये जो हमने मिसाला तैयार किया है उसमें से आधा अच्छे से डाल देंगे और इनको इस तरह से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जी दोबारा जो बाकी के लसूड़े हैं वो डालेंगे और फिर दोबारा से मिसाला डाल देंगे और फिर उसी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी अब हमारा जो अचार है ना इस पर अच्छे से मिसाला लग चुका है। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे उस जार के अंदर जिसके अंदर हमें अचार को तैयार करना है। तो ये जी मैंने लिया हुआ है एक बड़ा जार और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं लसूड़े। ऊपर से हम डालेंगे इसमें ऑयल, वही ऑयल जिसे हमने गरम किया था और जिसके अंदर लसूड़ों को हमने फ्राई किया था। उसे पहले अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने अचार के अंदर शामिल करना है। तो ये चला गया जी ऑयल इतना होना चाहिए जिसमें लसूड़े अच्छे से डिप हों। इस तरह से आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। ये भी बस मैंने 3 किलो का ही अचार तैयार किया है और अब इसका लिड लगाएंगे और इसे रखेंगे 2 दिन के लिए धूप में। धूप में रखने से मिसाले जल्दी से इसमें रचेंगे और जल्दी से अचार तैयार हो जाएगा। अगर धूप में नहीं भी रखेंगे तब भी आपका अचार तैयार तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद हमें एक और लास्ट स्टेप करना है, लेकिन पहले जो गुठली के बगैर अचार तैयार करना है वो आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम लास्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो ये जी मेरे पास अब बाकी के 2 किलो लसूड़े हैं, इन्हें भी उसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था, यानी फ्राई करने तक स्टेप सेम होगा। उसके बाद आपने इस तरह से दबाते हुए इनके अंदर से गुठलियों को निकाल देना है। तो हल्का सा दबाने से ही गुठली आराम से बाहर आ जाती है। अब ये देखिए अंदर से लसूड़े हो चुके हैं खाली और इनके अंदर हम मिसाला फिल करेंगे। मिसाला उसी तरीके से मैंने 2 किलो के लिए अलग तैयार कर लिया था और अब इस मिसाले को हम इन जो लसूड़ों को हमने खाली किया है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। अच्छा, ये जो बगैर गुठली के हम अचार तैयार करते हैं ना, इसमें क्योंकि हमने अंदर भी मिसाला फिल किया होता है तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप इनको फ्राई ना भी करें तो तब भी जस्ट हल्दी और नमक लगाने के बाद आप इनकी गुठली को रिमूव करें और इनके अंदर मिसाला फिल कर लें। इस तरह से काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन अचार ये भी मज़े का ही बनता है। तो ये देखिए जी इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिसाला आपने लसूड़े के अंदर डालते जाना है, उसे दोबारा से दबा के बंद करते जाना है और सारे लसूड़ों को इसी प्रोसेस से मैंने कर लिया था मिसाले से फिल।
सारे लसूड़ों में मिसाला फिल करने के बाद जो मिसाला बचा था ना उसे मैंने ऊपर डाल दिया था और अब जी इसे भी उसी तरह से जार में डालेंगे, ऊपर से तेल डाल देंगे। अच्छा, टोटल जो मेरा 5 किलो लसूड़ों के लिए तेल यूज़ हुआ है ना वो है तकरीबन कोई 3.25 लीटर के करीब। तो आपके सामने ही है कि दोनों अचार में मैंने ऑयल इतना डाला है जिसमें लसूड़े अच्छे से डिप हो जाएं। इसके बाद 2 दिन के लिए इन दोनों जार्स को मैंने रखा था धूप में और डेली इनको मैं एक दफ़ा इस तरह से मिक्स हल्के हाथों से कर देती थी। 2 दिनों के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है विनीगर। ये 1/4 कप के करीब मैंने जो 3 किलो थे उनके अंदर डाला है और 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने ये 2 किलो वाले जो लसूड़ों का जार था इसमें डाला है। विनीगर प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है और इससे हमारा अचार लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। तो ये है जी लसूड़ों के अचार को बनाने का तरीका। आप भी जल्दी से इसे घर पे बनाइए क्योंकि ये थोड़े से टाइम के लिए आते हैं। इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाएं जल्दी से ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार घर में तैयार कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।